हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये जो सेशन है ये बेस्ड होने वाला है कंपटीशन कमेटी के द्वारा लिए गए कुछ अन्य इनिशिएटिव्स, कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स पर। ये अनाउंसमेंट्स क्या है, ये इनिशिएटिव्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फ्री मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है क्या? तो आप सभी को पता होगा कि कंपटीशन कम्युनिटी ना सिर्फ पीएससी, साथ ही साथ बैंक, एसएससी, रेलवे और सीजी व्यापम के लिए भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा है, ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहा है। कहाँ कहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा है? तो आप सभी को पता है कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, इन तीनों ही सेंटर्स पर हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है रिलेटेड टू बैंक, एसएससी, रेलवे एंड व्यापम एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके अलावा इन क्लासेस से पहले, इन क्लासेस की शुरुआत से पहले यहाँ पर कंपटीशन कमेटी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन कराने जा रहा है, जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे और आपके क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड, इन सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो तारीख आपको नोट कर लेनी है। 15 मार्च से कंपटीशन कमेटी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो जो भी छात्र अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले तो ये करिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उस एस्पायरेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जिनका सपना एक सरकारी नौकरी पाने का होता है। और आज के समय में ऑलमोस्ट जितने भी युवा, जितने भी हमारे साथी इस सेशन को देख रहे हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं जो सपना है वो सरकारी नौकरी पाने का सपना होता है। तो आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। कैसे? कंपटीशन कमेटी के साथ जुड़े। और जिन एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, हर एक साल ढेरों वैकेंसीज आती हैं, बम्पर वैकेंसीज आती है, नंबर ऑफ एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये अपॉर्चुनिटी होगी। और बात करें तो आप लगभग 6 महीने की बेहतरीन और ईमानदारी से की गई तैयारी के साथ अपने इस सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा और विस्तृत रूप से इस मेगा टेस्ट सीरीज के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज की, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये टेस्ट सीरीज क्यों? तो जैसा कि मैंने कहा, आज के समय में जितने भी युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी युवा इस सेशन को देख रहे हैं, सभी का जो सपना है वो क्या होता है? एक सरकारी नौकरी पाने का होता है। सभी चाहते हैं कि हमारे पास भी क्या हो? एक गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है। तो आप इस सरकारी नौकरी के सपने के लिए जो टेस्ट हमें देने होते हैं, जो एग्जाम हमें देने होते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी होंगे जो आगामी सत्र में क्या करेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इन परीक्षाओं का भाग होंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उनके लिए भी ये एक अवसर होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार कि हम तो गए थे केवल एग्जाम का एक्सपीरियंस लेने की, आखिर एग्जाम होता कैसा है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एग्जाम वाला माहौल मिलने वाला है। ढेरों अभ्यर्थियों के बीच आप बैठ करके एग्जाम देने वाले हैं। हालांकि ये जो टेस्ट है ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में होगा। इसके ऊपर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए भी यह एग्जाम क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण, यह टेस्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आपकी परीक्षाओं से संबंधित होंगे। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये कि आप क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस बूस्टअप का काम करेगा ये टेस्ट सीरीज आपके लिए। आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करके, इस टेस्ट का भाग बन के। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेस्ट में पहले से लेकर के तीसरे स्थान तक आने वाले अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा? टैबलेट मिलेगा। कंपटीशन कमेटी की तरफ से इन सभी अभ्यर्थियों को, इन सभी एस्पायरेंट्स को जिनका स्थान 1 से लेकर के तीसरे रैंक तक होगा, टैबलेट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा 4th to 20th रैंक, चौथे से लेकर के 20वें स्थान तक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कंपटीशन कमेटी की तरफ से इस कोर्स के अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाने वाले स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ एक बैग भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा 21वें से लेकर के 50वें रैंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कंपटीशन कमेटी की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो ये तो हो गए पुरस्कार। और पुरस्कार जो है कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको डेफिनेटली निश्चित रूप से क्या करने वाले हैं? बूस्टअप करने वाले। तो खुद में कॉन्फिडेंट रहें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, इस टेस्ट का पार्ट बने। ठीक है। तो टेस्ट क्यों देना है ये आपको समझ में आ गया है कि हमारा भी जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो भी पूरा हो सके। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या आपके आगामी परीक्षाओं से संबंधित जो सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं इस टेस्ट सीरीज से, यानी कि क्या क्या
आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं जब हम एक परीक्षा हॉल में एंटर करते हैं। जब आप एक ऑफलाइन परीक्षा का भाग होते हैं या जब आप एक ऑनलाइन परीक्षा का भाग होते हैं तो दोनों ही तरीके के एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसा कि ये टेस्ट आपके दोनों ही मोड्स में है। ऑफलाइन परीक्षा का जब आप भाग होते हैं तो OMR सीट पर जैसे कि परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है पूरा का पूरा वही यहाँ पर आपको माहौल मिलने वाला है। क्लियर। इसके बाद हाउ टू एनरोल, कैसे हम इस परीक्षा का भाग बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अपना एनरोलमेंट यहीं से आप कर सकते हैं, जिससे आप इस परीक्षा में भाग ले सकें। क्लियर। तीसरा है एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन से अभ्यर्थी, कौन कौन से एस्पायरेंट इस परीक्षा का भाग बन सकते हैं। तो मैंने कहा पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो भी अभ्यर्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका आगामी परीक्षाओं को लेकर के सपना है सरकारी नौकरी का पाना, तो वो सभी अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट का भाग हो सकते हैं, इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं आगे प्राइजेस। तो प्राइजेस जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, 1 to 3rd रैंक लाने वाले सभी एस्पायरेंट्स को, अभ्यर्थियों को टैबलेट पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो टैबलेट जो 1 से लेकर के 3 रैंक तक के अभ्यर्थियों को टैबलेट पुरस्कार में दिया जाएगा, वो केवल और केवल ऑफलाइन वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है, ऑनलाइन वालों के लिए यहाँ पर टैबलेट नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। तो प्राइजेस क्या है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बैग विद स्टडी मटेरियल, बैग हो गया 21 से लेकर के 50 तक। टाइमिंग की अगर हम बात करें, टाइमिंग की हम बात करेंगे तो ऑफलाइन सेंटर्स पर जो ये परीक्षा होगी इसका टाइमिंग है 12 से लेकर के 1 बजे तक, 12 से लेकर के 1:15 तक ऑफलाइन वालों के लिए, जो कि हमारे सेंटर्स पर OMR सीट में देंगे। और 12 से लेकर के 1 बजे तक जितने भी एस्पायरेंट्स क्या करेंगे, ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए 1 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ये भेदभाव क्यों 15 मिनट का, तो समझिए यहाँ पर OMR शीट के माध्यम से क्या करेंगे, ये लोग अपने आंसर्स को फिल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टाइम एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए यहाँ पर 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है जो भी अभ्यर्थी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर के परीक्षा देंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और जब हम बात करते हैं जीएस में हो जाएंगे आपके ऑल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी के सभी आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपकी जो परीक्षा का एक स्तर होता है, ओवरऑल जो आपकी परीक्षा का सिलेबस होता है, परीक्षा में जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मेथड की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको मेथड पहले ही बता दिया कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में होगा। ठीक है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ठीक है, फिर बात करेंगे हम मोड की। फिर हम जब बात करते हैं मोड की, तो मोड यहाँ पर जो होने वाला है वो आपका इजी टू मॉडरेट होने वाला है, इजी टू मॉडरेट होने वाला है, या आप इसको एग्जाम ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर। फिर सवाल उठता है मीडियम किस माध्यम में, ये क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को लेकर के तो अक्सर वैसे भी झगड़ा चलता ही रहता है, तो समझ लीजिए कि हिंदी वालों को भी टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश वालों को भी टेंशन नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे डिटेलिंग ले ली जाएगी कि आप परीक्षा किस माध्यम में देना चाहते हैं, या कोशिश की जाएगी कि आपके पास दोनों ही लैंग्वेजेस में जो प्रश्न पत्र है वो अवेलेबल हो। ठीक है, ऑनलाइन में तो ऐसा है, ऑफलाइन में भी कोशिश यही होगी कि दोनों ही लैंग्वेजेस में क्या हो, प्रश्न पत्र अवेलेबल रहे। अब मीडियम, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहने वाला है, तो आप में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वेन्यू, एट लास्ट यहाँ पर सवाल उठता है वेन्यू की, ये टेस्ट होगा कहाँ, हमें जाना कहाँ पड़ेगा, रजिस्टर तो हम कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर पूरी डिटेलिंग दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, एड्रेस दे दिया गया है सारे के सारे सेंटर्स का। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आप कंपटीशन कमेटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो हर एक जगह पर आपको वेन्यू के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी दुर्ग से बिलोंग करते हैं, जो भी अभ्यर्थी रायपुर से बिलोंग करते हैं, या जो भी अभ्यर्थी बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर जरूर आए और इस टेस्ट का हिस्सा जरूर बने। जैसा कि मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ आने वाले कुछ वीडियोज में ऑफलाइन टेस्ट या जो ये मेगा टेस्ट होने जा रहा है, इसमें क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, इसको हम लोग जरूर साझा करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एक और टेस्ट,
एक और टेस्ट इससे पहले आयोजित किया जा रहा है जो कि मुख्य रूप से होगा आपका CGPSC एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसका एक्सपीरियंस हम जरूर आपके साथ में साझा करेंगे। तो वेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। क्लियर? तो चलिए करते हैं सेशन को यहीं पर हम लोग एंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है, भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है, जरूरी नहीं कि वो रास्ता क्या हो, सही हो। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भीड़ सही रास्ते पर चल रही है। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, अपनी राह खुद बनानी है, अपना रास्ता खुद चुनना है। हमें भीड़ के पीछे नहीं भागना और भीड़ से कुछ अलग करने की कोशिश हमें करना है। लगातार हमें प्रयासरत रहना है और सफलता एक दिन हमारी होगी। तो चलिए इसी कामना के साथ मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको फर्दर डिटेल्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।